नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आप सभी दोस्तों को अपने YouTube चैनल लर्न विद धीरज सर पे स्वागत करता हूं। दोस्त, अभी हम बात कर रहे थे क्लास 10 के मैथ्स का। तो जैसा कि हमारा एक वीडियो जो है मैथ्स के ऊपर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और सारी चीजें समझ आई होगी। दोस्त, अगर किसी प्रकार की भी परेशानी आती है आप हमें कमेंट करें या फिर हमारा वेबसाइट है www.bharatvidyapeeth.org। यहाँ पे आप अपने सजेशन या फिर कमेंट रजिस्टर करा सकते हैं कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाके। दोस्त, आज हम वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो हम कवर करेंगे। पहले हम दोस्त आज जानते हैं कि जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का समूह होता है दोस्त, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है वो समूह कहलाता है वास्तविक संख्या। दोस्त, एक बात और आप नोट करिएगा कि जितने भी पूर्णांक होते हैं ना दोस्त, जितने भी पूर्णांक होते हैं ये सारे एक परिमेय संख्या होते हैं। दोस्त, जितने भी पूर्णांक होते हैं क्या होता है? सबका सब एक परिमेय संख्या होता है। दोस्त, अब हम लोग एंटर करते हैं हमारा जो चैप्टर है संख्या पद्धति का, मतलब वास्तविक संख्याएं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें कवर करने हैं हम इसकी ओर बढ़ते हैं। हमारा है दोस्त यूक्लिड प्रमेयिका। क्या है दोस्त? यूक्लिड प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब समझेंगे, अंग्रेजी में इसे हम लोग लेमा कहते हैं। अगर हम प्रमेयिका के बारे में बात करें दोस्त, तो प्रमेयिका क्या होता है? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। देखिए, मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट्स लिखा है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सके। देखिए, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके माध्यम से अन्य कथन को क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि प्रमेयिका क्या होता है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके माध्यम से हम दूसरे कथन को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्त यूक्लिड प्रमेयिका के बारे में। तो यूक्लिड प्रमेयिका जो होता है दोस्त, HCF मतलब महत्तम निकालने की एक विधि होती है। कैसे हम लोग निकालते हैं दोस्त? तो इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे, वो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। मैं इसे दोस्त इरेज कर दे रहा हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिए है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे दोस्त यूक्लिड प्रमेयिका। मान लीजिए हमने कोई संख्या लिया है दोस्त 24 और दूसरा संख्या हमने ले लिया यहां पे 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, आप बोलिएगा कि सर 24 इसमें क्या है? बड़ी है। मतलब 24 जो है 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अब हम 24 में क्या करते हैं? 5 से भाग देते हैं। लीजिए, 5 चौका 20, शेष आ गया आपका 4। हमने लिख दिया। अगर आपने जैसा कि पढ़ा होगा, भाग जो जांच करने की विधि होती है हमारी, वो होती है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब हम बात करते हैं, यहां पे जो ये 5 है दोस्त, इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। ये जो 4 है दोस्त, इसे हम लोग बोलते हैं भागफल। ये जो 4 आया है इसे हम लोग बोलते हैं शेष। और ये जो 24 है दोस्त हमारा, ये है हमारा भाज्य। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो मेथड है उसे इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं। क्या करेंगे दोस्त? अगर हम इसे यहां पे 24 बराबर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुने जो भागफल हमारा आया है 4, 4 जोड़ शेषफल 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये शेषफल 4 से ज्यादा हो सकता है, तो आप में से कुछ लोग, चलिए आपके अंदर डाउट्स होगा, सर हो भी सकता है, कुछ सोचेंगे नहीं होगा। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है, तो आप दोस्त ध्यान दीजिए, 4 जैसे ही 5 में कन्वर्ट होगा फिर तो ये 5 से कट जाएगा, बचे 25, फिर ये 5 से क्या होगा? कट जाएगा।
और अगर जैसे ही शेष यहाँ पे 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो गया, तभी तो शेष हमारा 0 आएगा। तो ये प्रमेय हमें क्या कहता है भाई, ये प्रमेय हमें कहता है अगर हम इस 24 को मान ले a, ये 5 जो हमारी दूसरी संख्या थी इसको हम मान ले b, और ये 4 जो कि हमारा क्या है भागफल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्वोशेंट, q से इसे सूचित करते हैं, तो हम इसे मान ले q, और ये क्या है मेरा दोस्त 4 है मेरा शेषफल, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं क्या, रिमाइंडर, r से इसे सूचित करते हैं, इसे हम लिखते हैं r। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि a बराबर b q प्लस r, और r के केस में अभी आपने क्या समझा, r के केस में ये समझा दोस्त कि जो r है हमारा शेष है क्या हो सकता है, 0 के तो बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 0 के बराबर भी हो सकता है शेष, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। भाजक से क्या होगा दोस्त, हमेशा छोटा होगा। अगर आप इस तथ्य को समझ पाए हैं तो यही तो है हमारा यूक्लिड प्रमेयिका। क्या दोस्त, यही है मेरा यूक्लिड प्रमेयिका, जिसके बारे में शायद अगर हम चीजों को अच्छे से नहीं समझते हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है जब ना, तब हम दोस्त इसे बड़ा कठिनाई से लेते हैं, भाई क्या पढ़ना है यूक्लिड प्रमेयिका। बट डियर पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, you people do not have to worry about this. I am here will let you know each and every concepts. मैं यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिसकी आपको आवश्यकता होगी। मैं आपको NCERT के एक एक प्रश्न कराऊंगा, जी हाँ एक एक प्रश्न कराऊंगा हर एक अध्याय का। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप पेशेंस रखें और यकीन मानिए इस लॉकडाउन में आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपका जो सिलेबस है वो पीछे रह रहा है। चलिए दोस्त हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पे यही बात लिखा है दोस्त, देखिए यूक्लिड प्रमेयिका के बारे में हमने क्या लिखा है कि दिस इज अ मेथड टू फाइंड HCF, यह एक तरीका है महत्तम समापवर्त फाइंड करने का, निकालने का। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि शेष जो है क्या होता है दोस्त, 0 से बड़ा या बराबर लग होगा तथा भाजक से छोटा होगा, जो अभी हमने समझा है, जिसे हमने लिख दिया कि शेषफल हमेशा क्या होगा, 0 से बराबर होगा 0 के, या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से क्या होगा, यह हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्त एल्गोरिथम। क्या हम बात करते हैं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है दोस्त, एल्गोरिथम है सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में सहायक होता है। क्या होता है दोस्त, एल्गोरिथम, ये देखिए क्या है, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। तो यही तो है हमारा एल्गोरिथम। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया तो मैं साइड में आ जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि ये आपके नोट्स के काम आए। चलिए दोस्त अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के तरफ। हमारा अगला टॉपिक है दोस्त यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अभी हमने एल्गोरिथम का मतलब समझा कि यह सुपरिभाषित क्या होता है दोस्त, सुपरिभाषित एक सीरीज होता है, श्रेणी होता है जो एक विशेष प्रकार के प्रश्नों को हल करने में क्या होता है, सहायक होता है। अब अगर हम बात करें दोस्त यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो जो क्लास 10 के अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास 3 स्टेप होता है जो फॉलो करने होते हैं, जिसका उपयोग करना होता है हमें किन्हीं 2 संख्याओं का क्या निकालने के लिए, महत्तम निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि जो इसका मेनली प्रयोग होता है दोस्त HCF फाइंड करने में होता है। अगर अब हम पहले स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप कहता है कि मान लीजिए 2 पूर्णांक हमारे पास है, 2 धनात्मक पूर्णांक C और D, जहां पे C जो है D से बड़ा है, इसलिए हम ऐसे Q तथा R ज्ञात करेंगे कि हमने भी आपको समझाया था दोस्त Q और R का फंडा। हम ऐसे Q तथा R ज्ञात करेंगे कि C बराबर DQ प्लस R हो, जहां पे जो शेषफल R होता है दोस्त वो 0 से बड़ा हो या बराबर हो और D मतलब भाजक से क्या हो, छोटा हो।
चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं दोस्त। हमारा नेक्स्ट स्टेप कहता है कि यदि r बराबर 0 है तो d क्या हो जाता है, पूर्णांक c तथा d का HCF हो जाता है, मतलब महत्तम हो जाता है। लेकिन r बराबर अगर 0 नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर r बराबर 0 नहीं है तो फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फिर से प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं इस कॉर्नर पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि हमने दो संख्या पूर्णांक लिया, कौन कौन लिया? तो आप बोलिएगा कि सर आपने लिया है c और d, जहां पे c क्या है, d से बड़ा है। हम क्या करते हैं दोस्त, इस प्रकार से c को लिख दिए, यहां हमने लिखा d, यहां हमने लिखा इस प्रकार से। अब d से जब भाग लगाते हैं तो मान लीजिए हमारे पास भागफल आ गया q, और भाग लगने के बाद हमारे पास जो शेषफल है वो आया r। अगर r बराबर 0 हो गया, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर ये r मतलब शेषफल अगर 0 हो गया तो मेरा यहीं पे क्या हो जाएगा, महत्तम d हो जाएगा। लेकिन अगर r बराबर 0 नहीं होता है तो इसी बात का विवरण, इसी बात का जिक्र जो है हमारा स्टेप 2 करता है कि अगर r बराबर 0 नहीं है तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। कहां है d और r? ये रहा r जो हमारा आया है शेषफल, फिर हम लगाएंगे इस तरीके से लिखेंगे d, मतलब जो हमारा भाजक है अब हो जाएगा क्या, भाज्य। तो हम d और r के साथ फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे भागफल आ गया q1 और हमारे पास शेषफल आ गया क्या, r1। तो ये घटना, अब ध्यान दीजिएगा फिर से अगला स्टेप क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक r बराबर 0 न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम साथ में उदाहरण लेकर चल रहे हैं, आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। देखिए हमने पहला स्टेप क्या बोला कि हमारे पास दो पूर्णांक हैं c और d, जहां पे c बड़ा है d से, तो हमने इस प्रकार से लिखा और d को भाग लगाया, सॉरी d से भाग लगाया c में, तो हमारे पास जो भागफल है q आया और शेषफल r आया। अगर ये r बराबर 0 नहीं हुआ तो हमने क्या करा कि फिर से r से भाग लगा दिया, किसमें, इस वाले d में। d में जब भाग लगाया तो शेषफल q1 आ गया, सॉरी भागफल q1 आ गया और शेषफल क्या हो गया, r1 आ गया। अगर मान लीजिए ये r1 का वैल्यू जो है, मान जो है अगर 0 हो जाए, अगर ये r1 का मान 0 हो जाए तो मेरा अभिष्ट महत्तम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यही r हो जाएगा। ये r मेरा क्या हो जाएगा, अभिष्ट महत्तम हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आप इन सारे नोट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आप ही के NCERT के बुक के उदाहरण की ओर बढ़ेंगे और आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाएंगे कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, एल्गोरिथम है, इसे हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं अपने प्रश्न में। आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्त। चलिए दोस्त हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नावली के पहले उदाहरण की ओर। हमारा पहला उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे दो संख्या है दोस्त, 4052 4052, दूसरी संख्या है 12576 12576। अब हमें क्या करना है दोस्त, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इन दो संख्याओं का महत्तम निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला था कि हमें पहले ये देखना है कि इन दोनों में से संख्या बड़ी कौन है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि 12576 जो है आपका 4052 से बड़ी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है दोस्त, 12576 में भाग देना है किससे, 4052 से। यहां पे हम अगर भाग लगा रहे हैं दोस्त तो 3 वर्तमा जा रहा है, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 1 और 4 तिया 12। आपने इस स्टेप को लिख दिया, यहाँ पे 0 2 5 में से 1 गया तो 4। अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या हुआ कि r बराबर 0 हमें नहीं मिला है, मतलब हमारा स्टेप और चलेगा आगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहला स्टेप इस तरीके से। पहला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहला स्टेप में
12,576 बराबर 4,052 गुना 3 जोड़ 420। हम आपके एक्नॉलेजमेंट के लिए यहां पे लिख दे रहे हैं दोस्त कि अगर ये हमारा C है, अगर ये मेरा D है, तो ये हो गया मेरा Q जोड़ R। यही हमारा एक तरीके से समझिए मेथड है, फॉर्मूला है, जो आपको कंसीडर करना है आप कर सकते हैं। हमें इसी अप्रोच को फॉलो करके चलना है। अब देखिए शेषफल 0 नहीं हुआ ना। अगर शेषफल 0 नहीं होता है तो हमने क्या बताया कि हम फिर से जो हमारा शेषफल है ये भाजक बन जाएगा, और जो मेरा पहले का भाजक था ये बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा भाज्य 4052। चलिए अब हम यहां पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है दोस्त कि 9 चौका 36। चलिए 9 वर्ता में अगर हम लगा कर देखते हैं तो 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 चौका 36, 1 37। एक बार चेक कर लेंगे दोस्त। 9 को 9 को हमने मल्टीप्लाई करा 0 से, 0 9 दूनी 18, 8 हासिल कितना बच गया 1, 9 चौका 36, 1 37। चलिए घटाते हैं। 12 2 में से 0 गया 2, यहां पे बच गया मेरा 15, 15 में से 8 गया, यहां पे आ गया मेरा 7, यहां पे आ गया दोस्त 9, 9 में से 7 गया, आपको यहां पे आ गया 2। अब देखिए इस स्थिति में फिर से हमारे पास शेषफल क्या हुआ है, 0 नहीं आया है। तो हम फिर से लिखेंगे स्टेप 2, यहां पे इस तरीके से लिख लेंगे। अब की बार मेरा C क्या होगा, तो आप बोलेगा सर अब की बार तो C आपका हो गया 4052, तो हमने यहां पे लिख दिया 4052 बराबर D क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर D तो 420 हो जाएगा, तो हमने यहां पे लिख दिया 420। Q क्या होगा, तो बोलिएगा सर आप तो अब की बार तो किस परसेंट जो हमारा है भागफल है 9 हो गया, तो हमने यहां पे लिख दिया क्या 9। R क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर R तो 272 है, तो हमने यहां पे लिख दिया 272। अब देखिए R 0 नहीं आया है ना, जब तक ये 0 नहीं आएगा ये मेथड, ये प्रमेयिका जो है चलता रहेगा। चलिए 272 है, इधर स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए हम इसे यहां पे लिखते हैं दोस्त क्लियर से। देखिए 272। अब की बार ये शेषफल हो गया मेरा भाजक, और पहले वाला जो भाजक था ये मेरा हो जाएगा क्या भाज्य, हमने लिख दिया 420। चलिए इसे अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो आप देखिए कितना मरतबा जाएगा दोस्त। अगर हम 2 दूनी 4 करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 1 मरतबा जा रहा है, तो 272। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया, कितना जाएगा दोस्त 4, और यहां पे मेरा बच गया कितना 3, 3 में से 2 गया तो आ गया मेरा 1। यहां पे हम चलिए हमने देखा दोस्त कि यहां पे हमारा जो शेषफल है अभी भी क्या हुआ है, 0 नहीं आया है। जब शेषफल 0 नहीं आया है तो हम अपना स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3 मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, तो आप बोलेंगे कि सर हमारा C, मतलब हमारा जो C यहाँ पे है जो भाज्य है वो है 420, तो आप लिख देंगे 420 बराबर DQ प्लस R। तो D क्या है की बार, मतलब भाजक क्या है आपके लिए, तो आप बोलेंगे सर 272, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 272 गुना भागफल, आप बोलेंगे सर भागफल तो क्या है 1 है, तो हमने लिख दिया 1 जोड़ R। R क्या हो गया दोस्तों अब की बार 148। अब देखिए शेषफल हमारे पास 0 नहीं आया है, हम इस स्टेप को फिर से आगे करेंगे। आगे क्या करेंगे, अब की बार जो शेषफल है बन जाएगा मेरा भाजक, और जो हमारा भाजक है ये बन जाएगा क्या भाज्य, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 272। अब देखिए ये भी 1 मरतबा जा रहा है, तो 148। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त 2 में से 1 जाएगा 1। अब की बार फिर से क्या हुआ, R जो हमारा है 0 नहीं हुआ। जब R 0 नहीं हुआ तो हम इस स्टेप को भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या लिखने वाले हैं, तो आप लिख दीजिएगा सर 272 बराबर क्या हो जाएगा, 272 बराबर 148 गुने का 1, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 148 गुने का 1 जोड़ शेषफल 124, तो
124। आप इस तरीके से लिख देंगे कि 272 बराबर 148 गुने का 1 जोड़ 124। चलिए दोस्त, चौथा स्टेप हमने देख लिया। पांचवा स्टेप देखेंगे। पांचवा स्टेप में हम क्या जाएंगे, हमारा जो शेषफल है अभी भी 0 नहीं आया है, तो शेषफल अब फिर से भाजक हो गया, और पहले वाला जो भाजक है हमारा 148 ये हो जाएगा भाज्य। हम भाग लगाते हैं तो एक मर्तबा जा रहा है दोस्त, तो 124, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया कैंसिल। मतलब अब की बार फिर से हमारे पास शेषफल क्या हुआ है, 0 नहीं आया है। हम इस स्टेप को फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा पांचवा स्टेप के रूप में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे हमारा भाज्य 148 बराबर 124 गुना 1 जोड़ 24। आप लिखिए 124 गुना 1 जोड़ 24। शेषफल 0 नहीं है, प्रोसेस को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, साफ साफ दिखे इसलिए हम इस प्रोसेस को यहां पे लिखते हैं। देखिए ये लीजिए 24 को हमने यहां पे लिख दिया जो कि शेषफल था। अब हमने क्या किया दोस्त कि हमारा जो ये भाजक था अब हमारा हो गया है क्या, भाज्य। हमने यहाँ 124 को लिख दिया। अब देखिए 24 पचे क्या होता है 120, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा शेषफल 4, ये कट गया, ये कट गया, मतलब शेषफल फिर से 0 नहीं हुआ है। तो हमारा ये हो जाएगा स्टेप 6। क्या आ जाएगा स्टेप 6 में, तो आप बोलिएगा सर 24, तो हमने लिख दिया 24 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, माफ करिएगा 124 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 24 गुने का भागफल 5 जोड़ शेष 4। चलिए अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, इस शेषफल जो कि अब हमारा हो जाएगा भाजक, और पहले का भाजक हमारा हो जाएगा क्या, भाज्य। हमने लिख दिया 24, 4 छका 24। देखिए अब की बार शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप के रूप में 24 बराबर 4 गुने 6 जोड़ 0। देखिए हम यहां पे स्टेप लिख देंगे। अब लिख देंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, अतः पूर्णांक किसका 4052 तथा 12576 का HCF मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा उत्तर। मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए होंगे दोस्त। अब मैं आशा करता हूं कि जो हमने आज आपको बताया यूक्लिड प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम और उस पर आधारित उदाहरण आपको क्लियर हो गया होगा दोस्त। अगर चीजें क्लियर हो रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी प्रकार की परेशानी है आप हमें कमेंट करके बताएं, या फिर हमारा वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाके हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को जोड़िए और अपने उन सभी लोगों को जोड़िए जो क्लास 10 की इस बार परीक्षा देने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।